हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु बार विशेषज्ञ। आज के इस वीडियो में हम लोग H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मार्च महीना अर्थात वसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब कोविड के बाद एक नया वायरस आ गया जिसका नाम है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। यह इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है। इसे हम लोग हांगकांग फ्लू भी कहते हैं, क्योंकि 1968 में H3N2 वायरस से हांगकांग में 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, इसलिए इसका नाम हांगकांग फ्लू भी है। आइए हम लोग H3N2 वायरस के बारे में जानते हैं। ये कैसे फैलता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन कौन से बच्चों में गंभीर रूप धारण कर लेता है, इसके इलाज के लिए हमें क्या करना है और कैसे इस वायरस के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये वायरस कैसा फैलता है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत ही तेजी से फैलता है। जो फैलने का जो रीज़न है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर छींकता है, खांसता है, तो उसके ड्रॉपलेट एयर में मिक्स हो जाते हैं और जब उसके कांटेक्ट में आते तो हमें इन्फेक्शन हो जाता है। या ड्रॉपलेट कंटामिनेटेड कोई भी सरफेस कंटामिनेट हो जाती है, जब उसको टच करते हैं और जब हम हाथ मुंह और नाक में लगाते हैं तो उससे इन्फेक्शन फैलता है। या हम किसी डायरेक्ट व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो भी हमें यह इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। और यह देखने में आ रहा है कि वायरस बहुत ही तेज़ी से फैलता है और घर में किसी भी एक व्यक्ति को हुआ है तो उससे सभी व्यक्ति के होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लुएंजा वायरस के क्या लक्षण देखने में आ रहे हैं? बच्चों में थोड़े से अलग लक्षण देखने में आ रहे हैं और वयस्कों में अलग लक्षण देखने में आ रहे हैं। बच्चों में क्या मुख्य लक्षण दिख रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत ही तेज गति से बुखार आना। 90 से 95% केसेस में वायरस से इन्फेक्शन के 2 से 3 दिन बाद ही बुखार आ रहा है। 104, 105 तक ठंड लग के बुखार आ रहा है, जो कि 4 से 5 दिन तक बना हुआ है। छींक आना, गले में दर्द होना, खांसी यूजुअली 3 से 4 दिन के बाद में चालू, लगातार सूखी खांसी आ रही है। हाथ पैर में दर्द, सर दर्द, मांसपेशी में दर्द होना, थकान बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत सारे बच्चे चक्कर खा के गिर रहे हैं, बेहोश जैसी हालत हो रही है। उसके बाद कुछ बच्चे में खाने की इच्छा न होना, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, लूज मोशन, ऐसे भी लक्षण देखने में आ रहे हैं। कुछ बच्चों में डिफरेंट टाइप के भी लक्षण दिखने में आ रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा हो रहा है कि बच्चों में पहले वॉमिटिंग हो रही है, पेन इन एब्डोमेन, लूज मोशन हो रहा है, उसके 2-3 दिनों के बाद में बुखार आ रहा है। कुछ बच्चों में ऐसे भी देखने में आ रहा है कि 2-3 दिनों तक बुखार आता है, फिर ठीक हो जाता है और फिर से 3-4 दिनों के बाद फिर से उनको बुखार स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे भी लक्षण देखने में आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर यह बात करते हैं कि किन किन बच्चों में H3N2 इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से गंभीर रूप धारण कर रहा है। 2 साल के नीचे बच्चे, क्योंकि इनकी प्रतिकार शक्ति कम होती है, स्पेशली 6 माह के नीचे बच्चों में इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन से निमोनिया भी हो रहा है इनको। फिर उसके बाद ऐसे कुछ बच्चों में जिनको दमा की तकलीफ है, हार्ट की बीमारी है, हार्ट में छेद है, या फिर किडनी लीवर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ चल रही, स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, या सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। और यह भी देखने में आ रहा है जिन बच्चों का वजन और हाइट बहुत ही कम है, अंडर न्यूट्रिशन के शिकार है, या जो बच्चे बहुत ही ओबेज है, इनमें भी वायरस बहुत ही गंभीर रूप धारण कर रहा है। और काफ़ी बार इन बच्चों में बार बार हो रहा है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के गंभीर लक्षण क्या है? ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। तो सबसे पहला अगर बुखार 5 दिन के बाद लगातार बुखार बना हुआ है, 104, 105 बुखार बना हुआ है, सांस की गति बहुत तेज चल रही है, दोनों तरफ गड्ढे पड़ रहे हैं, हाथ पर नीले दिख रहे हैं, ओठ नीले दिख रहे हैं, बच्चे की हालत बिल्कुल बेहोश जैसी हो गई, कुछ भी नहीं खा पा रहा है, 12-13 घंटे के बच्चे ने यूरिन पास नहीं किया। अगर छोटा बच्चा है, 1 साल के नीचे का बच्चा है, लगातार रो रहा है, रात भर सो नहीं रहा है, बार बार नींद से उठ जाता है, दूध नहीं पी पा रहा है, तो इन सब कंडीशन में आपको तुरंत बच्चे को अस्पताल लेके जाना, इस बात का आपको ध्यान रखने का है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण के इलाज के लिए हमें क्या करना और क्या नहीं करने का है। नंबर 1, अगर बुखार है तो बुखार के लिए हम पैरासिटामोल यूज़ कर सकते हैं 4 से 6 घंटे में। काफ़ी बार पैरासिटामोल से बुखार नहीं कम हो रहा है तो हम पैरासिटामोल और ब्रुफेन का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या, ब्रुफेन एनाल्जेसिक का भी काम करता है, जो हाथ पैर दर्द, सर दर्द है वह भी कम हो जाता है। नंबर 2, हम चेस्ट में अगर कंजेशन है तो उसके लिए स्टीम ले सकते हैं। अगर गले में पेन है तो उसके लिए हम वार्म सलाइन गार्गल कर सकते हैं। हमें बेड रेस्ट लेने का है कंप्लीट। साथ में हमें तरल पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा करने का है, क्योंकि इस वायरस की वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे लगातार उल्टी कर रहे हैं, बहुत तेज बुखार आने से पसीना निकलता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो हर 2-2, 3-3 घंटे में तरल पदार्थों का सेवन करना है। इसके अंतर्गत हमें वेजिटेबल सूप यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं, ORS इलेक्ट्रॉल भी ले सकते हैं। हमें किन चीज़ों का सेवन नहीं करने का है?
ग्लूकॉन डी का पाउडर हमें नहीं पिलाना है। बहुत ही ऐसे सॉल्यूशन लेना जिसमें बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट हो, इसकी वजह से जो है डिहाइड्रेशन होता है। अगर हमें खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर हल्की फुल्की खांसी, तो हमें कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा खांसी है तो ऐसी कंडीशन में कफ सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। हमें इलाज के लिए क्या नहीं करना है, हमें एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करने का, इस बात का हमें ध्यान रखने का है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि जैसे ही बच्चे को बुखार होता है वो बिना सोचे समझे बुखार की दवाई के साथ एंटीबायोटिक की दवाई चालू कर देते हैं। वह सोचते हैं बच्चे को 3-4 दिन एंटीबायोटिक देंगे बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कई बार यह देखने में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे को जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल निमोनिया हो रहा है, जो कि फिर नॉर्मल एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करते और कभी कभी यह जानलेवा भी साबित हो रहा है, यह देखने में आ रहा है। तो आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग कब करने का है? अगर आपके बच्चे को 4-5 दिन के बाद ये बुखार बना हुआ, आपके बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर कुछ टेस्ट करेंगे, उन्हें लगता है कि बच्चे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ही आपको एंटीबायोटिक का यूज़ करने का है। इस बात का ध्यान रखने का है। H3N2 संक्रमण होने के बाद ठीक होने में कितने दिन लग रहे हैं और क्या बीमारी का कोर्स चल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली जो बहुत से बच्चे जो है 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो रहे हैं, मतलब 5-6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद में बुखार चले जाता है, फिर खांसी की शुरुआत होती है और खांसी को ठीक होने में एवरेज में 1 से 2 हफ्ते लग रहे हैं। कुछ जो छोटे बच्चे 2 साल के नीचे बच्चे हैं उनको ठीक होने में काफ़ी 3 से 4 हफ्ते तक लगेगा, जैसे लंबे समय तक खांसी बनी हुई है। कुछ बच्चों में यह भी देखने में आ रहा है कि एक बार इन्फेक्शन ठीक हो गया और 15 दिनों के बाद में फिर से उनको शुरुआत हो रही है, फिर से जो है बुखार और खांसी की शुरुआत हो रही है, ऐसे भी देखने आ रहा है। कुछ बच्चों में 2 महीने से लगातार बुखार, सर्दी, खांसी बनी हुई है, ऐसे प्रकार के भी जो है बच्चे जो है देखने में आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको जो है पेरेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप जो है डॉक्टरों से, अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखाइए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करिएगा बार बार एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखने का है। और इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण से हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली ये वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इसका मुख्य कारण है कि कोविड में हम लोग जो प्रिकॉशन लेते हैं वो पूरी तरीके से भूल गए हैं। तो आपको कोविड में जो प्रिकॉशन लेते हैं उसे फिर से आप फॉलो करिए। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क का यूज़ करिए, खाना खाने के पहले, वॉशरूम से आने के पहले, किसी भी सरफेस को टच करने के पहले अपने हाथ अच्छे से धोइए। छींकते समय आप रुमाल का यूज़ करिए, कोहनी का प्रयोग करिए। अगर आपको जो है सर्दी खांसी बुखार और इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन ऐसा लगता है तो आप दूसरे से बिल्कुल दूरी बना के रखिएगा। साथ में जो है लिक्विड पदार्थ जो है भरपूर मात्रा में जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाइएगा, इससे आपकी इम्यूनिटी कायम रहेगी। साल में एक बार आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से आप जो इन्फ्लुएंजा वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी होगी वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। अगर आपके बच्चे को इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण हुआ है, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिसको आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।